हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। 7 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है इसके अंदर। देखो, prepare a trading and profit and loss account for the year ending 31st March 23 and the balance sheet of Messrs Rohan Sons. Also prepare a balance sheet, अच्छा फ्रॉम द बैलेंस शीट एक्सट्रैक्टेड, ये अपने पास जो गिवन डाटा वो किसका बैलेंस शीट का है। ऑल्सो प्रिपेयर ए बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। देखो क्या क्या गिवन है अपने पास। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम पेंसिल उठाएंगे, लिखेंगे कौन सा जो अमाउंट है वो कहां जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, सैलरी पी एंड एल, परचेजेस ट्रेडिंग, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, डेटर्स बैलेंस शीट, डिस्काउंट अलाउड पी एंड एल, इंश्योरेंस पी एंड एल, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस पी एंड एल, फर्नीचर एंड फिटिंग बैलेंस शीट, ट्रेड एक्सपेंसेस कहा जाएगा अपने पास पी एंड एल, बैड डेट्स पी एंड एल और इसके आगे वर्ड लिखेंगे ओल्ड, ड्रॉइंग बैलेंस शीट, रिपेयर एंड रिन्यूअल पी एंड एल, ट्रेवलिंग पी एंड एल, पोस्टेजेस पी एंड एल, लीगल फीस पी एंड एल, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट, बिल्डिंग बैलेंस शीट, इनपुट सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी, दोनों कहा जाएंगे बैलेंस शीट। ये अपने पास एसेट साइड जाएगा। ठीक है, सेल्स ट्रेडिंग, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग, डिस्काउंट रिसीव्ड पी एंड एल, प्रोविजन फॉर बैड डेट ओल्ड लिखो और पी एंड एल में जाएगा। कैपिटल बैलेंस शीट पी एंड एल, पी एंड एल, पी एंड एल और ये दोनों बैलेंस शीट। ठीक है, एक बार के लिए हमने जल्दी से लिख दिया, कुछ आइटम हमें लगा गलत है तो हम बाद में क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे। ठीक है, मान लो हो जाए कहीं गलती तो। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, हमने कमीशन रिसीव्ड किया 1000 का, तो एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, कमीशन के ऊपर। तो रिसीव किया तो क्रेडिट साइड मिलेगा, कमीशन कहां लिखा हुआ ये रहा, एडजस्टमेंट नंबर 1 है। क्या ट्रीटमेंट करते हैं, एक तो माइनस करेंगे, दूसरा बैलेंस शीट में भेज देंगे लायबिलिटीज साइड। ठीक है, रेंट रिसीवेबल, रेंट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, रिसीवेबल रेंट की वैल्यू कहां है ये रहा। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 2 और साथ में यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट टू द लेवी ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 9%। तो मैं इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाऊं एक बार आपको। सेकंड एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री क्या आएगी अपने पास, रेंट रिसीवेबल कितना है 2000, तो अपने पास क्या बनेगा, एक्योर्ड रेंट बनेगा, एक्योर्ड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। रेंट की वैल्यू कितनी है 2000, रेंट रिसीवेबल कितना है 2000, अब हम इसके ऊपर चार्ज करेंगे 2। अब रिसीवेबल है तो कौन सा लगेगा, आउटपुट, टू आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कितनी वैल्यू हो जाएगी 9%, 2000 का 9% कितना आ जाएगा 180 एंड 180, और इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा 2360 यहां पे आ जाएगा। तो ये जो एक्योर्ड रेंट वाली अमाउंट है ना, ये तो कहां चली जाएगी, बैलेंस शीट में चली जाएगी, एसेट साइड। ठीक है, एक्योर्ड रेंट क्या हो गया अपना, एसेट हो गया, बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये जो रेंट की वैल्यू है ना 2000, ये हो गया अपने पास रिसीवेबल, एक्योर्ड हो गया ये कहां चला जाएगा पीएनएल में। और ये जो वैल्यू है ये कहां चली जाएगी अपने पास, बैलेंस शीट के अंदर चली जाएगी, आउटस्टैंडिंग सॉरी ये क्या, आउटपुट जो अपने पास है ना वैल्यू, उसके अंदर हम इसे क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड है सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड इंश्योरेंस प्रीपेड, सैलरी आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीपेड, सैलरी का है, सैलरी आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीपेड, एडजस्टमेंट नंबर कितनी है इनके ऊपर 3 है। उसके बाद फर्दर बेड डेट अपने पास ये क्या हो गया, न्यू बेड डेट और न्यू प्रोविजन आ गया। ठीक है, तो अपने पास किसके ऊपर एडजस्टमेंट जाएगी, ये वाली, ये जाएगी डेटर्स के ऊपर। तो डेटर्स कहां लिखा हुआ है ये रहा, एडजस्टमेंट नंबर 4। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 32,000, तो ये कहां जाएगा, एक तो ट्रेडिंग में चला जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग कहां भाई, बिल्डिंग ये रहा, एडजस्टमेंट नंबर 6। तो हमने क्वेश्चन का बेसिक समझ लिया। अब हम करना स्टार्ट करते हैं, पहले ट्रेडिंग करेंगे, फिर पी एंड एल, फिर बैलेंस शीट। अगर आपको लग रहा है नहीं तीनों एक साथ करने तो आप तीनों भी एक साथ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2023।
सबसे पहले क्या आएगा अपने पास, ओपनिंग स्टॉक 50,000, ट्रेडिंग के आइटम लिखेंगे सारे, टू ओपनिंग स्टॉक 50,000। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास वेजेस 3,000, उसके बाद सैलरी नहीं आएगा, परचेजेज आ जाएगा 175, माइनस करेंगे रिटर्न आएगा तब लिख देंगे, सेल्स रिटर्न आ गया तो यहां पे अपने पास सेल्स मिलेगी, बाई सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितने का अपने पास 3,000 का, भाई यहां पे और कर लो ठीक, वरना बाद में दिक्कत आएगी, 3,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम ट्रेडिंग का क्या है अपने पास, ट्रेडिंग का नेक्स्ट आइटम यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे आ जाओ, सेल्स की वैल्यू 180, सेल्स की वैल्यू 180, 180 माइनस 3,000 कितना बचेगा, 1,77,000। उसके बाद परचेज रिटर्न कितना 2,000, माइनस कर दो कितना आ जाएगा 1,73,000। उसके बाद ट्रेडिंग का और क्या आइटम है, कोई भी नहीं है, एडजस्टमेंट पे आ जाओ, तो एडजस्टमेंट में अपने पास क्लोजिंग स्टॉक है 32,000 का, तो यहां लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक 32,000। ट्रेडिंग कंप्लीट हुआ, टोटल कर लो भाई, और बैलेंस लिख लो टू ग्रोस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, नहीं बैलेंसिंग फिगर मत लिखो, ऐसे लिखो ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। सो 1,77,000 प्लस 32,000, टोटल आ जाएगा 2,09,000, 2,09,000। और मेरे को इस साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है, 173 प्लस 50,000 प्लस 3,000, हाँ भाई हाँ, इसमें तो लॉस आएगा, इस वाले क्वेश्चन में लॉस आएगा, तो चेंज करो भाई, यहां पे ग्रोस प्रॉफिट नहीं आएगा, इस क्वेश्चन में लॉस आ गया, यहां पे अपने पास डेबिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का टोटल ज्यादा है अपने पास, तो करो 50,000 3,000 173,000, ये आ जाएगा 2,26,000, 226 से माइनस कर लेंगे हम कितना 1,77,000 एंड 32,000, तो बैलेंस बच जाएगा 17,000 का बैलेंस बचेगा, और ये क्या आ जाएगा अपने पास ग्रोस लॉस, क्रेडिट साइड बैलेंस बचेगा तो उसे क्या बोलेंगे ग्रोस लॉस, ट्रांसफर कहां करेंगे टू पी एंड एल अकाउंट में, ठीक है, यहां लिखेंगे टू ग्रोस लॉस ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से चल के आया ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से कितना लॉस आ गया अपने पास 17,000 का लॉस आ गया, ठीक है, ये ग्रोस लॉस आ गया। नेक्स्ट अब हमें क्या करने, पी एंड एल के आइटम लिखना स्टार्ट करेंगे, किसके पी एंड एल के, देखो क्या क्या आएगा, सबसे पहले है सैलरी, कितना अपने पास 8,000 और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो सैलरी 8,000, एडजस्टमेंट कौन सी भाई, एडजस्टमेंट नंबर अपने पास है यहाँ पे 3, थर्ड एडजस्टमेंट में क्या है देखो, थर्ड एडजस्टमेंट है सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1,000 से, तो प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, कितना हो जाएगा अपने पास ये 9,000 का, ठीक है, सैलरी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, सैलरी के बाद है डेटर्स, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, कितना डिस्काउंट अलाउ किया 1,000, टू डिस्काउंट अलाउ 1,000, डिस्काउंट अलाउ के बाद क्या आएगा, इंश्योरेंस कितना है 3,200 और एडजस्टमेंट है इसके ऊपर टू इंश्योरेंस 3,200, एडजस्टमेंट क्या है इंश्योरेंस के ऊपर प्रीपेड है, इसका एक इफेक्ट हो गया दोनों का, आउटस्टैंडिंग का भी प्रीपेड का भी माइनस कर देंगे, माइनस प्रीपेड 800 माइनस कर दो, 3,200 माइनस 800 कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास 2,400 का बैलेंस बच जाएगा, प्रीपेड माइनस करेंगे, ठीक है, तो सिंगल इफेक्ट आ गया, हमने कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक का भी सिंगल इफेक्ट हो चुका पहले। उसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 4,300, नेक्स्ट आ जाएगा अब अपने पास ट्रेड एक्सपेंसेस 1,500, ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद है बेड डेट्स 2,000, तो ऐसे लिखेंगे टू बेड डेट, वही चार आइटम। अब देखो ये डेबिट में भी आ सकता है क्रेडिट में भी आ सकता है, तो लगभग ये डेबिट में ही मिलता है तो हम डेबिट में करेंगे, नेगेटिव आया तो क्रेडिट में लिख देंगे। सो बेड डेट की वैल्यू कितनी है 2,000, प्लस करेंगे न्यू बेड डेट, प्लस करेंगे न्यू प्रोविजन
माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविजन। ये 4 आइटम एक साथ पहले ही लिख लो, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ड्राइंग्स नहीं आएगा। रिपेयर एंड रिन्यूअल कितना है 1600, तो रिपेयर एंड रिन्यूअल 1600। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 4200। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के बाद आ जाएगा पोस्टेजेस 500। पोस्टेज के बाद आएगा लीगल फीस 500। उसके बाद आएगा अपने पास बीआर नहीं आएगा, इनपुट ये नहीं आएगा। उसके बाद चलो डिस्काउंट रिसीव्ड 500। क्रेडिट में जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद आ जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट। ये ओल्ड प्रोविजन है 2500 का, तो इसे यहां लिख देंगे 2500 और ये क्या होगा माइनस होगा। नेक्स्ट आ जाएगा अब अपने पास कमीशन रिसीव्ड 4000 बाई कमीशन रिसीव्ड 4000 और इसके ऊपर एडजस्टमेंट थी 4000। एडजस्टमेंट क्या थी हमारे पास, कमीशन क्या था अपने पास, रिसीवेबल इन एडवांस था, तो हम इसे माइनस कर देंगे कितना 1000 माइनस रिसीव्ड इन एडवांस 1000, कितनी वैल्यू बच जाएगी 3000। नेक्स्ट आ जाएगा रेंट। रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है 6000 का रेंट है, पहले तो लिखो बाई रेंट 6000 और एडजस्टमेंट क्या है इसके ऊपर रेंट रिसीवेबल। तो कितना रेंट रिसीवेबल है 2000 का, रेंट रिसीवेबल कितना है 2000 का प्लस रेंट रिसीवेबल 2000। वो जो सीजीएसटी एसजीएसटी वाली अमाउंट है ना एक्यूट वाली, वो बैलेंस शीट में जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम P&L का क्या आइटम है लोन। अच्छा लोन तो बैलेंस शीट में जाएगा भाई, चेंज करना है इसको, ये लोन बैलेंस शीट में जाएगा P&L में नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मैंने बोला था ना कोई आइटम अगर पढ़ते हुए मेरे को लगा गलत कर दिया मैंने तो मैं उसे ठीक कर दूंगा वहां पे। चलो आगे देखो, उसके तो सारे आइटम हो गए, अब एडजस्टमेंट से लिखना स्टार्ट करते हैं। कौन सी एडजस्टमेंट बची अपने पास, एक तो ये प्रोविजन वाला बचा, फर्दर बैड डेट कितना 1000, फर्दर बैड डेट 1000, तो नया बैड डेट 1000, नया प्रोविजन 5%, तो इसके ऊपर तो हमें छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी एक बार। तो डेटर्स की वैल्यू कितनी है भाई, डेटर्स की वैल्यू अपने पास है 82,000 के ऊपर नया प्रोविजन 1000 का, तो आफ्टर बैड डेट वैल्यू कितनी होगी 81,000। 81,000 का 5% कितना आ जाएगा 4050। 81,000 का अगर हम 5% कैलकुलेट करें तो नया प्रोविजन कितना आ जाएगा 4050, तो यहां लिखेंगे 4050। सो 2000 प्लस 1000 प्लस 4050 माइनस 2500, कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास 4550। ये अपने पास बेड डेट्स की एडजस्टमेंट आ गई सारी। इसके बाद एक एडजस्टमेंट हो रहा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो 81,000 से माइनस कर लेंगे हम कितना 4050 प्रोविजन, बैलेंस कितना बचेगा 76,950। इसका कितने परसेंट कैलकुलेट करेंगे 2%, तो इसका 2% कितना आ जाएगा 1539। तो ये क्या हो गया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, यहां लिखेंगे टू प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितनी वैल्यू आई 1539। ये एडजस्टमेंट का सिंगल इफेक्ट हो गया। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एक आइटम बचा, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का है भाई अपने पास ये रही 1,10,000, 1,10,000 का 6%, सो 1,10,000 का 6% अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा अपने पास 6600। क्या लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 6600, ठीक है। ये अपने पास पूरा कंप्लीट हुआ P&L अकाउंट। अब हम टोटल करेंगे और बैलेंस देखते हैं किस साइड आएगा, तो ज्यादा चांसेस है लॉस ही आने के, ज्यादा चांसेस है क्योंकि अपने पास ग्रोस लॉस आया था। तो पहले डेबिट का टोटल कर लो 17,000 9,000 1,000 2400 4300 1500 4550 1600 4200 500 500 1539 एंड 6600। तो टोटल आ रहा है अपने पास 54689, 54689, 54689 से माइनस कर देंगे क्रेडिट का बैलेंस 500 3000 एंड 8000, तो बैलेंस बचेगा 43189। क्या आ जाएगा बाई ग्रोस लॉस बैलेंसिंग फिगर,
ठीक है 43189। ये कंप्लीट हो गया अपने पास पी एंड एल अकाउंट। क्वेश्चन नहीं हुआ अभी कंप्लीट, अभी हमें बैलेंस शीट और करनी है। चलो भाई बैलेंस शीट का करते हैं। तो देखो बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा। बैलेंस शीट में सबसे पहले तो आ जाओ यहाँ पे, बैलेंस शीट का फर्स्ट आइटम है डेटर्स। डेटर्स ये भाई सबसे पहले, सो डेटर्स की वैल्यू कितनी है अपने पास 82,000। डेटर्स 82,000, इससे माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट कितने थे भाई अपने पास, फर्दर बैड डेट थे यहाँ पे 1000 के। 1000 के फर्दर बैड डेट वैल्यू कितनी बची 81,000, माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना था 5% का। सो 81,000 का 5% कितना आया था अपने पास 4050, इसे यहां से माइनस करेंगे। सो 81,000 माइनस 4050 कितना बचेगा 76,950। अब ये जो 76,950 आया इसके ऊपर क्रिएट करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितना था 2% का, ये आ जाएगा 1539। तो 76,950 से माइनस कर देंगे 1539, तो ये आ जाएगा 75411। 75411, और यही हमने यहाँ पे किया था एडजस्टमेंट। ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो हमने किया डेटर्स वाला, यही सेम हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दो भाई साथ के साथ 32,000, इसका भी दूसरा इफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आ जाओ अब क्या है नेक्स्ट आइटम, यहाँ पे ड्राइंग। ड्राइंग तो कैपिटल से माइनस होगी, तो यहाँ पहले लिखो कैपिटल, जो भी वैल्यू आएगी बाद में लिखेंगे, माइनस ड्राइंग 32,000। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, बीच में रह गया क्या था ये, फिक्सचर्स एंड फिटिंग 20,000 का। फिक्सचर्स एंड फिटिंग 20,000। क्वेश्चन ना बहुत लेंथी हो जाते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन इस साइड हुआ, गया क्वेश्चन पूरा गलत। बिल्स रिसीवेबल 50,000। नेक्स्ट आ जाएगा बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू 1,10,000 और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन था। बिल्डिंग की वैल्यू वैसे तो है 1,10,000, लेकिन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है। कितना डेप्रिसिएशन था भाई 6600। 6600 माइनस करेंगे 1,03400। 1,03400। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। इनको भी होल्ड पे रखो, इन्हें हम बाद में करेंगे, इन्हें अभी हम नहीं कर रहे, बाद में देखते हैं इनको। अब आ जाओ यहाँ पे कैपिटल की वैल्यू 290, तो कैपिटल की वैल्यू अपडेट कर लो यहाँ पे 2,90,000। 2,90,000 से 32 माइनस होगा, और यहाँ पे अपने पास क्या है नेट लॉस। अरे एक मिनट, नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर 43189, यहां से माइनस कर लेंगे नेट लॉस को। देखो प्रॉफिट होता है प्लस करते हैं, लॉस होता है माइनस करते हैं, 43189। सो 2,90,000 माइनस 32,000 माइनस 43189, तो बैलेंस कितना बच जाएगा 214,811। 214,811। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ बिल्स पेबल 22,000। बिल्स पेबल 22,000। बिल्स पेबल के बाद क्या है, बिल्स पेबल के बाद है लोन 34,800, इसके इंटरेस्ट वगैरह की कोई बात नहीं हुई। नेक्स्ट क्या आएगा, अब आउटपुट का ट्रीटमेंट हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं कर रहे, जीएसटी का ट्रीटमेंट बाद में। इसको देखो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000। रेंट रिसीवेबल मतलब इनकम हम रिसीव करेंगे, कितना रेंट रिसीवेबल अपने पास 2360। एक्योर्ड कितना है 2630, तो यहां लिखेंगे एक्योर्ड, क्या है ये एक्योर्ड रेंट 2360। नेक्स्ट आइटम क्या है, अब इसका जो जीएसटी का ट्रीटमेंट है वो बाद में करेंगे एक साथ ही। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000 या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस 800। प्रीपेड इंश्योरेंस 800।
अब अपने पास डेप्रिसिएशन, इसका एडजस्टमेंट हो चुका, बिल्डिंग के ऊपर हमने कर दिया था, यहाँ पे कहा गया, ये रहा, इसका एडजस्टमेंट हो चुका। तो मतलब एडजस्टमेंट हमने सारी कर दी। अब बस एक काम बचा, हमें जीएसटी का ट्रीटमेंट देखना है कि कैसे करेंगे। किसका ट्रीटमेंट देखना है? जीएसटी का। तो भाई देखो जीएसटी का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो जीएसटी की वैल्यू देखो, हम जीएसटी का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। यहां पे ना पहले वैल्यू देखो कौन सी ज्यादा है, आउटपुट ज्यादा है या फिर इनपुट ज्यादा है। आउटपुट ज्यादा है या फिर इनपुट। आउटपुट की वैल्यू कितनी है अपने पास 15,000, इनपुट की वैल्यू कितनी है अपने पास 10,000। कहने का मतलब क्या है कि आउटपुट की वैल्यू इनपुट से ज्यादा है। तो बैलेंस किस साइड लिखना है हमें, लायबिलिटीज की साइड लिखना है। अगर इनपुट ज्यादा होता तो सर, अगर इनपुट ज्यादा होता तो वो एसेट की साइड लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं आउटपुट ज्यादा है ना, तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी। और कितना लिखेंगे, आउटपुट सीजीएसटी कितना यहाँ पे 15 प्लस 180 का हमने और क्रिएट किया। सो 15,000 प्लस 180 कितना आ जाएगा, 15,180। ठीक है, ये आ जाएगा। उसमें से माइनस करके दिखाएंगे हम किसको, इनपुट सीजीएसटी को। इनपुट सीजीएसटी कितना अपने पास, इनपुट सीजीएसटी की वैल्यू है 10,000 की, कितने की 10,000 की, माइनस कर देंगे तो कितना बैलेंस बच जाएगा आउटपुट का अपने पास 5180 का बैलेंस बच जाएगा। ऐसे ही करेंगे एसजीएसटी का, दोनों सेम ही चलते हैं। आउटपुट एसजीएसटी कितना हो जाएगा अपने पास 15,180। कैसे आया, 15,000 प्लस 180, 180 ये रहा, 15,000 का बैलेंस ये रहा, और माइनस कर लेंगे क्या, इनपुट एसजीएसटी, उसकी वैल्यू सेम 10,000 ही है। तो बैलेंस कितना बच जाएगा 5180। और यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट कंप्लीट होती है। अब हम टोटल करके देखेंगे कि जो हमने किया वो सारा ठीक भी है या नहीं है। 75,411 प्लस 32,000, पहले एसेट कर रहा हूं मैं, तो भाई टोटल आया मेरा 283,971, और बुक में भी क्या यही है, यही है। ठीक है, एसेट का तो आ गया ठीक, लायबिलिटी का चेक करते हैं। तो यही आ रहा अपने पास 283,971। ये अपने पास आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 का काफी टाइम लग गया, लगभग 23 मिनट्स के आसपास गई। ठीक है, इतना टाइम जाएगा भाई, 20 प्लस जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो 20 से ज्यादा मिनट लगेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बहुत छोटा हो गया है, अब इतना ही हो सकता है, क्या करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या छापना है वो देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट करना वही है। तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ कहां जाएगा, बैलेंस शीट ड्रॉइंग है ये। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, रिटर्न इनवर्ड ट्रेडिंग, फर्नीचर बैलेंस शीट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बैलेंस शीट, कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग, एडवर्टीजमेंट P&L, क्रेडिटर बैलेंस शीट, रिटर्न आउटवर्ड ट्रेडिंग, कमीशन क्रेडिट P&L, लाइटनिंग। अच्छा ये लाइटनिंग का क्या करें, लाइटनिंग कौन सी है ये, क्या माने, लाइटनिंग फैक्ट्री की है या फिर किसकी है ये। तो भाई कुछ नहीं बोला तो हम किसको मानेंगे, इसका ऑफिस का मान के इसे P&L में ट्रांसफर करेंगे। अगर यहाँ लिखा हुआ होता ना कि ये लाइटनिंग किसकी फैक्ट्री की, तो ये ट्रेडिंग में जाता, अदरवाइज इसे हम कहाँ लेके चल रहे हैं, P&L में। लोन फ्रॉम बैंक बैलेंस शीट, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस पहले आया है तो ट्रेडिंग में जाएगा, सैलरी पहले होता तो P&L में जाता। कैपिटल बैलेंस शीट, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट, परचेजेस ट्रेडिंग, डेटर्स बैलेंस शीट, कोल गैस एंड वाटर ट्रेडिंग, कैरियज आउटवर्ड P&L, सैलरी सेल्स ट्रेडिंग, डिस्काउंट P&L, रेंट फॉर प्रीमिसेस सबलेट, ये वो रेंट है जो हम रिसीव कर रहे हैं, ये वो रेंट है जो हम रिसीव कर रहे हैं, तो कहां जाएगा अपने पास P&L में, क्रेडिट साइड। ट्रेड एक्सपेंसेस P&L, स्टेशनरी, अच्छा स्टेशनरी P&L, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक P&L, कैश बैलेंस शीट, इनपुट बैलेंस शीट में जाएगा ये। ठीक है, इतना हो गया, हमने सारे आइटम लिख लिए। अगर कुछ गलत हुआ क्वेश्चन पढ़ते हुए वो तो हम रेक्टिफाई कर लेंगे उसे। ठीक है, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में था ना, एक हमने लोन गलत लिख दिया था वहां पे, ये जो लोन था ना, मैंने आपको यहाँ पे लिखवाते टाइम क्या लिख दिया था, P&L, लेकिन ये था बैलेंस शीट का आइटम, हमने बैलेंस शीट में लिखा था इसे। चलो अब एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। तो एडजस्टमेंट्स में क्या है, स्टॉक ऑन 31 मार्च, क्लोजिंग स्टॉक है भाई ये, दो ट्रीटमेंट होंगे इसके,
स्टेशनरी अनयूज्ड कितना है 400। देखो स्टेशनरी की वैल्यू कितनी है अपने पास 2000 की, लेकिन स्टेशनरी अनयूज्ड कितना है, मतलब जो स्टॉक बच गया स्टेशनरी का वो कितने का बच गया 400 का बच गया। तो कितनी स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर हमने यूज की होगी 2000 माइनस 400 1600। तो 1600 की अमाउंट तो चली जाएगी पी एंड एल में, और 400 जो बच गया वो हम एसेट मान के कहां कर देंगे, उसे हम बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, इतने का बच गया मतलब वो हमारा एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस हो गया वो। तो इसका ट्रीटमेंट पी एंड एल भी आएगा और बैलेंस शीट भी आएगा। ठीक है, रेंट ऑफ प्रीमिसेस सबलेट रिसीव्ड इन एडवांस, तो भाई एडजस्टमेंट है तो स्टार करते हुए चलते। सबसे पहले तो स्टेशनरी के ऊपर था, यहां स्टार करो। रेंट फॉर प्रीमिसेस सबलेट यहां पे स्टार करो, रिसीव्ड इन एडवांस माइनस हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो ये एडजस्टमेंट जाएगी डेटर्स के ऊपर। डेटर्स कहां लिखे भाई, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिख गया मेरे को, डेटर्स ये रहा सन्ड्री डेटर्स, एडजस्टमेंट ये आएगी 3 और 4। स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ 4000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 25th ऑफ मार्च। ठीक है, ये नई एडजस्टमेंट है, स्टार कर लेना इसके ऊपर। स्टॉक वाज परचेज पेइंग आईजीएसटी 12%, स्टॉक जिसकी वैल्यू 4000 है वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, और एक क्लेम रिसीव हो गया 3000 का, कहां से, इंश्योरेंस कंपनी से। कितना रिसीव हुआ इंश्योरेंस कंपनी से, 3000 का क्लेम रिसीव हुआ। ठीक है, बैंक लोन हैज बीन टेकन एट 12% इंटरेस्ट, एक एडजस्टमेंट आएगी बैंक लोन के ऊपर। बैंक का लोन कहां लिखा हुआ है वो ढूंढो, लोन फ्रॉम बैंक, एक यहां एडजस्टमेंट आएगी। ठीक है, और उसके साथ क्या आ जाएगा अपने पास, बस यही हो गया। एक ना इसकी एडजस्टमेंट बची, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। देखो जब हम गुड्स को डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया तो जर्नल एंट्री क्या करते हैं, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर की जर्नल एंट्री क्या होती है अपने पास, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट एंड, अब ये जो हमने लिया था वो कैसे लिया था, आईजीएसटी से लिया था, तो इनपुट आईजीएसटी कितना 12%। तो 4000 के आइटम थे उसके ऊपर कितना जीएसटी है 12%, 480 का, मतलब लॉस बाय फायर कितना हुआ 4480। अब इस 4480 से इंश्योरेंस कंपनी कितना पे कर रही है हमें 3000, आज पे नहीं कर रही है, हम मान रहे कि हमें अमाउंट मिलेगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, हमें अमाउंट रिसीव होगी यहां से। ठीक है, तो हमें 4480 का लॉस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी हमें 3000 दे देगी, तो नेट लॉस कितना हो गया हमें 1480 का लॉस आ जाएगा। ये जब हम पीएनएल करेंगे उसमें फिर से देखेंगे। ठीक है, तो भाई एडजस्टमेंट कहां जाएगी, एक तो एडजस्टमेंट जाएगी इसकी परचेजेस के ऊपर, कहां है भाई परचेजेस, ये रहा, इनपुट आईजीएसटी के ऊपर आएगी, और साथ में वो तो अपने पास इंश्योरेंस कंपनी का तो ट्रीटमेंट हम डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन समझ लिया बहुत अच्छे से, बेसिक हो गया कंप्लीट। अब इसका आंसर करते हैं भाई, 5 मिनट तो क्वेश्चन को समझने में लग जाती है, हमें करना क्या क्या है इस क्वेश्चन में, उसके बाद 15 मिनट प्लस कम से कम क्वेश्चन को सोल्व करने में जाएगी। देखो सबसे पहले हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, कौन सा साल है 31 मार्च 2023, सारे सेम आ रहे, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल का फॉर्मेट हुआ, तो पहले ट्रेडिंग के आइटम लिखेंगे। सबसे पहले तो ट्रेडिंग में आया ओपनिंग स्टॉक 7500। भाई क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि ब्लर है तो अपनी बुक से देखते रहना साथ साथ। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूं वो साथ साथ लिखते रहो। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है भाई, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना 1000, यहां लिखो पहले बाई सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड कितना है 1000 का। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद फर्नीचर नहीं आएगा। कैरियज इनवर्ड कितने का है 400 का। वैसे तो पहले परचेज लिखना चाहिए आपको, लेकिन मैं फ्लो में चल रहा है तो वैसे ही लेके चल रहा है इसे। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न 500, तो यहां लिखो पहले टू परचेजेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड कितना अपने पास 500 का। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कमीशन नहीं आएगा। वेजेस एंड सैलरी 7500, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखो टू वेजेस एंड सैलरी
7500। अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा होता तो कहां जाता, फिर ये P&L में जाता। उसके बाद नेक्स्ट परचेजेज आया अपने पास 36,000 और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है 36,000 और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट अपने पास देखो, एडजस्टमेंट अपने पास ये वाली, हमने हमारे पास जो स्टॉक था ना 4,000 का, वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, तो कितना परचेज क्रेडिट किया हमने 4,000, तो कितनी परचेज की वैल्यू कम करनी है हमें, लॉस बाय फायर कितना लिखेंगे, 4,000 के गुड्स हमारे खराब हो गए। सो माइनस करके लिख दो इसे, 36,000 माइनस 4,000 माइनस 500, ये आ जाएगा 31,500। कितना आ जाएगा 31,500। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास कैरियज आउट, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा भाई, ये तो P&L में जाएगा। सेल्स कितना है 60,000, तो यहाँ लिखो सेल्स 60,000 से 1,000 माइनस करो, कितनी वैल्यू बच जाएगी 59,000 की। नेक्स्ट अपने पास ट्रेडिंग का कोई आइटम और कोई नहीं है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक अपने पास है 10,000 का। क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का। और देखो कोई और आइटम है ट्रेडिंग का, एक ये रहा, अरे ये बच गया, कोल गैस एंड वाटर 1,000 टू कोल गैस एंड वाटर 1,000। चेक करो और कोई आइटम तो नहीं आएगा ट्रेडिंग में, नहीं और कुछ नहीं है, सारा ही लिख लिया हमने। बैलेंस करते हैं, तो ये होगा 59, अच्छा ठीक है यही ज्यादा आएगा, 59 प्लस 10 69,000, 69,000 से हम माइनस कर लेंगे ये सब का टोटल, 69,000 माइनस 7500 400 31500 7500 एंड 1,000, बैलेंस बच जाएगा 21,100 टू ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L। इसी के नीचे ही करना आपको P&L अकाउंट। कुछ लेंदी क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, टाइम ज्यादा खाएगा ये। बाय GP ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट टू 1100। अब P&L का आइटम लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला P&L का आइटम एडवर्टीजमेंट 200, उसके बाद एडवर्टीजमेंट के बाद क्या आएगा, कमीशन क्रेडिट 600, क्रेडिट बोला मतलब रिसीव्ड, बाई कमीशन रिसीव्ड 600। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास लाइटनिंग 250, लाइटनिंग के बाद नेक्स्ट आइटम अपने पास क्या है, कैरियज आउटवर्ड 100, उसके बाद नेक्स्ट है डिस्काउंट डेबिट, कितना अपने पास 400, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या अपने पास रेंट फ्रॉम प्रीमिसेस सबलेट, ये हम रिसीव करेंगे, ध्यान रखना भाई, हमने किसी से रेंट पे प्रॉपर्टी ली थी, हमने उसको आगे रेंट पे दे दिया, तो ये अमाउंट हम रिसीव करेंगे, क्रेडिट है ये 500 बाय रेंट सबलेट, आगे हमने सबलेट कर दिया इसको कितने में 500, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट कौन सी अपने पास, ये बात सेकंड वाली, रेंट फॉर प्रीमिसेस सबलेट रिसीव्ड इन एडवांस, तो रिसीव्ड इन एडवांस तो माइनस करते हैं, 100 माइनस कर दो तो कितना बैलेंस बच जाएगा 400। ठीक है, नेक्स्ट देखो ट्रेड एक्सपेंसेस 8650, अरे एडजस्टमेंट तो आ ही नहीं रही, उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास स्टेशनरी, स्टेशनरी का कुछ अमाउंट हमने कहा लिखा था, P&L में लिखा था अगर आपको याद हो तो। स्टेशनरी देखो 2,000 की टोटल स्टेशनरी है, लास्ट में कितनी बची क्वेश्चन ने बताया 400 का, तो मतलब यूज कितनी कर ली हमने 1600, तो जो स्टेशनरी हमने यूज की उसे हम यहां लिखेंगे टू स्टेशनरी। ठीक है, कितना है 2,000 टोटल थी, उसमें से लास्ट में कितना बचा हमारे पास 400, कितना बचा 400, तो मतलब यूज कितना कर लिया हमने 1600, तो P&L की डेबिट साइड कितना लिख देंगे 1600।
स्टेशनरी के बाद आ जाएगा इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, कितना है 450। अच्छा इसके ऊपर एडजस्टमेंट है भाई, टू इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है 450 का। अच्छा अब एडजस्टमेंट क्या थी, देखो मैंने यहां पे स्टार्ट किया था ना लोन फ्रॉम बैंक, ये वही एडजस्टमेंट है 450 वाली। क्या एडजस्टमेंट है, देखो लोन लिया था हमने 5000 का, 5000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है 12%, तो 5000 का 12% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 600, कितना आ जाएगा 600 इंटरेस्ट आ जाएगा। ये जो 600 इंटरेस्ट आया उसमें से बैंक ने कितना चार्ज किया 450, बैलेंस कितना बचा हुआ है 150 का, तो 150 का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा अपने पास आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो जाएगा। बैंक अभी और चार्ज करेगा इस साल कितना 150 का, और टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 600। फिर बता रहा हूं मैं, 5000 के लोन के ऊपर 12% इंटरेस्ट 600 इंटरेस्ट आना चाहिए, टोटल है कितना 450, मतलब और कितना आएगा अपने पास 150 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस एडजस्टमेंट का भी एक पार्ट हो गया, एडजस्टमेंट तो सारी बची हुई है। ठीक है, इतना हो गया अपने पास, ये कंप्लीट हो गया पोर्शन हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ एडजस्टमेंट्स के ऊपर, स्टेशनरी वाली भी दोनों एडजस्टमेंट हो चुकी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी 10%, ये तो डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, तो अलग से लिख के दिखाएंगे भाई हम, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10%। डेटर्स की वैल्यू कितनी है, डेटर्स कहां है भाई, ये रहा, डेटर्स की वैल्यू है 10,500, सो 10,500 का 10% कितना आ जाएगा 1050। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैसे आएगा, 10,500 से पहले तो इसका प्रोविजन माइनस करो 1050, कितना बैलेंस बचेगा, बैलेंस बचेगा 9450। इस 9450 का कितने परसेंट कैलकुलेट करना है हमें 2%, कितने परसेंट 2%, मल्टीप्लाई बाई 2%, तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 189 रुपए का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, अब आ जाओ इस वाली एडजस्टमेंट के ऊपर, ये जो एडजस्टमेंट थी ना ये वाली, सो लॉस बाय फायर कितना अपने पास 4480, तो यहां लिखो टू लॉस बाय फायर 4480, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना पे कर रही है 3000, देखो यहां लिखा हुआ है इंश्योरेंस कंपनी कितना पे करेगी 3000 माइनस इंश्योरेंस कंपनी कितना पे कर रही है 3000 का, तो एक्चुअल लॉस कितना आ गया हमारे पास 4480 माइनस 3000, ये हो जाएगा 1480 का एक्चुअल लॉस। ठीक है भाई, टोटल लॉस हमें 4480 का हुआ, लेकिन 3000 कंपनी पे करेगी इंश्योरेंस, तो हम कितना लॉस दिखाएंगे अपने पास 1480 का। सारी एडजस्टमेंट होगी, टोटल करो, बैलेंस लिखो, P&L कंप्लीट हुआ। सो बैलेंस किस साइड बचना चाहिए, डेबिट साइड ही बचना चाहिए, क्रेडिट का ज्यादा दिख रहा है। 21100 प्लस 600 प्लस 400, ये आ जाएगा 22100, 22100 से माइनस करेंगे 200, 250, 100, 400, 8650, 1600, 600, 1050, 189 एंड 1480। बैलेंस बचा अपने पास 7581 का बैलेंस बचा, 7581 का बैलेंस बचा, ये 1600 है। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर मार देंगे भाई इसे, बैलेंस शीट में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट करनी है और फिर आज का काम हो जाएगा। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023। तो भाई हेडिंग वगैरह लिख लेना, मैं डायरेक्ट कर देता हूं इसे। देखो सबसे पहले तो आया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ड्राइंग ही आई है सबसे पहले 500 की, तो कैपिटल की वैल्यू लिख दो, सबसे ऊपर क्या लिखेंगे कैपिटल माइनस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये क्या अपने पास ड्राइंग है, ये क्या है, ये ड्राइंग कितने की ड्राइंग है 500 की। ठीक है, और कैपिटल की वैल्यू भी लिख दो इसके साइड में, ये 40,000। अब आ जाओ नेक्स्ट, फर्नीचर की वैल्यू है 4600, फर्नीचर के बाद अपने पास है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 10,000,
उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स 48250, एक दो लाइन छोड़ने के बाद लिखना सन्ड्री क्रेडिटर्स 4850। क्रेडिटर्स के बाद आ जाएगा लोन फ्रॉम बैंक 5000, और इसके ऊपर आउटस्टैंडिंग अपने पास क्या था, आउटस्टैंडिंग वो था ना, लोन था, कहां गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 150 का, चाहे तो इसमें प्लस कर दो चाहे अलग से दिखा दो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 150, ठीक है, अलग से ही दिखा दो, चलो अलग से दिखा दे। तो अपने पास लोन वाला तो ट्रीटमेंट हो गया, कहां गया लोन वाला, ये वाला, इसके दोनों इफेक्ट आ गए, ठीक है। अब कैपिटल की वैल्यू लिख ली, प्लांट एंड मशीनरी 12,500, नेक्स्ट आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स 10,500, और इसके ऊपर तो एडजस्टमेंट है अपने पास, 10,500 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना आया भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हमने यहां लिखा ना 1050, 10% इसका, सो 10,500 से माइनस कर लो 1050, कितना बैलेंस बचेगा 9450। अब आएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इस अमाउंट का कितना 2%, कितना था अपने पास, कैलकुलेट किया था हमने 189, सो माइनस कर देंगे तो बैलेंस बच जाएगा 9261, 9261, ये डेटर्स हुआ। डेटर्स के बाद अपने पास है कैश 2900, कैश हुआ 2900, कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है इस बार तो नहीं है, ठीक है। देखो कैश के बाद बचा इनपुट आईजीएसटी, इसे हम बाद में देखेंगे कैसे करना है, पहले एडजस्टमेंट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 10,000, उसके बाद स्टेशनरी कितना 400, रेंट फ्रॉम प्रीमिसेस सबलेट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 100, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो चुका, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, इसके दोनों ट्रीटमेंट हो चुके, डेटर्स में हमने कर दिया। अब यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम 3000, इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम, अच्छा ये तो अमाउंट रिसीव करेंगे ना, तो ये अपने पास एसेट साइड आएगी, इंश्योरेंस कंपनी कितना रिसीव करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से हम 3000, ये हमारा डेटर्स हो गया, ठीक है। और बैंक लोन का एडजस्टमेंट हम कर चुके, तो सारा हो गया। अब बचा सिर्फ इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी की वैल्यू कितनी है, देखो इनपुट आईजीएसटी अपने पास गिवन है 5000 का, उसमें से कितना हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। इनपुट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, हमने क्रेडिट कितना कर दिया 480, तो यहां से 480 हम माइनस करेंगे, सो 5000 माइनस 480, कितना बैलेंस बचेगा 4520, आउटपुट की कोई वैल्यू है नहीं, तो पूरा 4520 कहां चला जाएगा, यहां जाएगा इनपुट, एसेट साइड आ जाएगा इनपुट आईजीएसटी 4520, इसके अलावा और कोई आइटम है नहीं है। अब देखो कैपिटल के अंदर हमें नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना है 7581 का प्लस नेट प्रॉफिट, टोटल करके लिख लो भाई 40,000 माइनस 500 प्लस 7581, ये आ जाएगा 47081, 47081, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब टोटल और कर दो, चेक करो सारा किया वो ठीक है या नहीं है, ये आ रहा है 57181 लायबिलिटी साइड का आंसर, देखने दो एक मिनट, यही है, ठीक है। एसेट साइड का और कर लेते हैं, तो ये भी सेम आ रहा है 57181, और ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये कंप्लीट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे कंप्लीट हो गए। दो ही क्वेश्चन करेंगे, एवरेज दो क्वेश्चन ही रखेंगे, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं रखेंगे, अदरवाइज मेरे को कंफ्यूजन होने लग जाएगी फिर, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू।